आपको गायनेकोमेस्टिया है या नहीं, आप खुद क्या ये जज कर सकते हैं या फ़र्क कर सकते हैं कि अगर चेस्ट बड़ी है तो ये गायनेकोमेस्टिया है या कुछ और है। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। आई एम डॉक्टर अमीन यूसुफ, आई एम प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। सो नंबर 1, गायनेकोमेस्टिया क्या है। मेल की चेस्ट अगर नॉर्मल से बढ़ जाए इसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। तो अगर सिर्फ चेस्ट में फैट हो तो इसको हम कहते हैं सूडो गायनेकोमेस्टिया। और अगर चेस्ट की साथ फैट के साथ साथ जो निपल के नीचे ग्लैंड होता है वो बढ़ जाए इसको हम कहते हैं ट्रू गायनेकोमेस्टिया। सो क्या आप जज कर सकते हैं कि आप खुद इसको कि आपको ट्रू गायनेकोमेस्टिया है या नहीं है, या आपको फॉल्स वाला है। तो कुछ इंडिकेशन है। आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट 120 kg है तो पॉसिबल ज़्यादा है कि आपका फैट इसके अंदर ज़्यादा है। और अगर आपका वेट नॉर्मल है और आपका फिर भी टिश्यू बढ़ा हुआ है तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि ये ट्रू गायनेकोमेस्टिया है। नंबर 2, आपकी जो एज है वो कितनी है। तो आपकी अगर 13, 14, 15 एज है या आप 17-18 साल तक हैं और आप बहुत ओवरवेट हैं तो इसमें चांसेस हैं कि आपका ट्रू गायनेकोमेस्टिया ज़्यादा बन सकता है। उसकी वजह यह कि आपकी जो फैट है वहाँ से हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं फीमेल, वो मेल ग्लैंड को बढ़ा सकते हैं। इससे ट्रू गायनेकोमेस्टिया ज़्यादा होता है। नंबर 3, आपके बाल पे जिस्म कैसे हैं, सॉरी आपके जिस्म पे बाल कैसे हैं, बॉडी की आपकी शेप कब आई, दाढ़ी कब आई आपकी। तो अगर वो बहुत डिलेड है, आपके जिस्म पे बाल नहीं है, तो इससे भी शो होता है कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे भी ट्रू गायनेकोमेस्टिया बन सकता है। अगर किसी को डाउट है तो अपने डॉक्टर को दिखा सकता है, या इससे भी सिंपल सोल्यूशन है कि हर शहर में अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं जो कि आपको अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हैं कि आपके नीचे ग्लैंड कितना है और फैट कितना है। मोस्ट कॉमनली सिर्फ फैट नहीं होती, यूजुअली इट मिक्स विद द ग्लैंड। सो इसलिए जो भी गायनेकोमेस्टिया हम करते हैं ये मिक्सचर होता है। किसी में 70% फैट होती है और 30% ग्लैंड होता है, और किसी में मेनली ग्लैंड होता है 80-90% और फैट बहुत कम होती है। तो इस तरह देयर आर फ्यू थिंग्स जिससे आप फ़र्क कर सकते हैं। नंबर 2, क्या गायनेकोमेस्टिया सिर्फ जिम से ठीक हो सकता है। अगर आपकी सिर्फ चेस्ट की फैट है और ग्लैंड नहीं है तो आप डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप मसल को बिल्ड करेंगे तो आपकी फैट कम हो सकती है और इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन मुकम्मल ठीक फिर भी नहीं होता। और अगर आपका ट्रू गायनेकोमेस्टिया है, इसका मतलब है साथ में ग्लैंड भी है, तो जो ग्लैंड बन जाता है वो ग्लैंड कम नहीं होता। तो इसलिए सर्जरी के बगैर सिर्फ जिम से या एक्सरसाइज से या किसी मेडिसिन से गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट नहीं होती। जो ग्लैंड अगर बन जाए, वो एक दफ़ा बन गया तो बन गया। हार्मोनल लेवल का प्रॉब्लम है, आपके हार्मोनल लेवल लो है, मेल हार्मोन, वो भी ठीक हो जाए तो भी जो गायनेकोमेस्टिया बन जाता है वो कम नहीं होता। तो यू नीड सर्जरी फॉर दैट। क्योंकि सर्जरी बहुत सेफ है तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप कई साल तक ट्राई कर सकते हैं जिम की, और फैट कंटेंट कम कर सकते हैं, लेकिन ग्लैंड कंटेंट कम नहीं होता। ऑप्शन क्या है। क्या सर्जरी वाहिद सोल्यूशन है? जी हाँ, गायनेकोमेस्टिया की जो मेन सोल्यूशन है वो सर्जरी है। अब चूँकि लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, अब इसमें कोई लंबा कट लग के सर्जरी नहीं होती, स्मॉल कट के साथ हम सर्जरी करते हैं जिसकी रिकवरी भी बहुत क्विक है। क्या इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में बहुत कॉमनली हम लोग कर रहे हैं, हर हफ्ते में 5 से 7 सर्जरीज होती हैं। तो इतनी वजह क्या है? बहुत सी रीजंस हैं। आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है, आपका वेट कितना है इस टाइम। अगर हेल्दी हैं, आप एक्टिव हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इस तरह की लाइफस्टाइल में कम चांसेस हैं। तो कुछ गायनेकोमेस्टिया वो कुछ एज में कॉमन है, जैसे बच्चों में जब आप बड़े हो रहे होते हैं 11-12 साल की एज में, तो हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अगर ग्लैंड बन जाता है तो वो एक कॉमन है, इसको परेशान होने की बात नहीं है। नंबर 2, ओल्ड एज में 40+ में आके मेल हार्मोन लेवल थोड़ा कम होते हैं, जिससे भी आपके ग्लैंड के साइज या चेस्ट की साइज बढ़ सकता है, तो ये भी कॉमन है। तो कुछ एजेस हैं जिनमें कॉमन है। लेकिन अगर आप 17-18 साल के हैं तो इस एज में अगर आपकी चेस्ट बड़ी है तो यू शुड बी कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि उस टाइम आपको ग्लैंड रिमूवल करके आपको अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। क्या गायनेकोमेस्टिया कोई बीमारी है या इसको नहीं निकलवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गायनेकोमेस्टिया एक ग्लैंड अगर बॉडी में बढ़ गया है तो वो कुछ कहता नहीं है।
आम रूटीन में लोग कहते हैं पेन होती है, तो इसकी पेन भी बहुत कम है, आप नहीं भी सर्जरी कराएंगे। मेनली ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपके चूँकि टी शर्ट पहनने में और शेप बुरी लगती है, आप टी शर्ट उतार के स्विमिंग करनी है तो ऐसे काम नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़्यादा कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम है। तो अगर एक बच्चा जो 13 साल का है उसका गायनेकोमेस्टिया बन गया है तो क्या फॉरेन सर्जरी इसके लिए रिकमेंडेड है? नहीं, हम कहते हैं कि आप 1 साल वेट करें, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी फैट कंटेंट कम करें, हार्मोन लेवल को बैलेंस आने दें। तो 1 साल एटलीस्ट वेट करने के बाद फिर हम जज करते हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। तो सर्जरी इसका मतलब है कि आप 14 ईयर्स से 15 ईयर्स ऑनवर्ड रिकमेंडेड है। फौरन 1 साल वेट किए बगैर या साल से पहले सर्जरी आप ना करवाएं। क्या गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी डे केस हो सकती है? आप उसी टाइम आएँ और उसी टाइम करवा के जा सकते हैं। यस, बिल्कुल ये डे केस सर्जरी है और मोस्टली हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, बगैर बेहोशी के करते हैं। आपको एरिया सुन कर लेते हैं और आपको 1 से 2 घंटे में वापस भेज सकते हैं ताकि आप घर जाके रेस्ट करें और नेक्स्ट डे आप ड्रेसिंग चेंज के लिए आएँ। सो इस डे केस सर्जरी यू कैन गो होम ऑन द सेम डे। देयर विल बी मिनिमल ब्रूजिंग एंड स्वेलिंग विद पावर लाइपोसक्शन व्हाट वी हैव। आपकी इससे काफ़ी हद तक आपकी रिकवरी क्विक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गायनेकोमेस्टिया है, चेस्ट बड़ी है तो साथ में लटका हुआ भी है, आपकी स्किन काफ़ी लूज है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसको हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 2B, ये ग्रेड 3। तो जिनका ग्रेड बहुत ज़्यादा लटका हुआ है 3 है, उसके लिए तो हमें साथ में स्किन रिमूवल चाहिए। लेकिन ऐसे पेशेंट जो ग्रेड 2B हैं जिनका कुछ नीचे की तरफ लटकी है, मास लटका है, तो उसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको हम स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। वरना हमारे पास जो लेटेस्ट चीज़ है वो है वेजल लाइपोसक्शन। तो वेजल लाइपोसक्शन क्या करता है? आपके ग्लैंड को रिमूव करता है, साथ में फैट को रिमूव करता है, उसको इमल्सिफाई करता है और साथ में कुछ स्किन टाइटनिंग भी करता है। तो आपको अगर स्किन कुछ लूज है तो आपको वेजल लाइपोसक्शन चूज़ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।